तो हेलो दोस्तों यार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए भारतीय संसद से टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना शेयर यार अपने फ्रेंडों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वह हमने कहां से ग्रहण की है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश के संविधान से, जबकि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है और उसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की मुख्यतः कितने सदन है? तो भारतीय संसद की जो मुख्यतः है वह दो सदन माने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को एक प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा को एक प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन किसे माना जाता है? तो संसद का जो लोकप्रिय तथा निम्न सदन है वह लोकसभा को माना जाता है। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कायल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का एक स्थायी सदन किसे माना जाता है? तो संसद का एक स्थायी सदन राज्यसभा को माना जाता है, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद मुख्यतः किससे बनती है? तो जो भारतीय संसद है वह मुख्यतः लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों पीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कहा गया था कि भारतीय संसद के जो मुख्यतः है वह तीन अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग किसे माना जाता है? तो जो तीसरा अंग है वह राष्ट्रपति को माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद के जो मुख्यतः तीन अंग होते हैं, वह कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में मुख्यतः कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में मुख्यतः राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा लोकसभा और विधानसभा। यह एक जो है यह एक अस्थायी सदन है, इन्हें कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद जो है यह एक स्थायी सदन है, इन्हें कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच निम्न में से किससे अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो संसद में दो सत्रों के बीच 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ष में संसद के दो सत्र होने ही चाहिए, वह भी 6-6 माह के अंतराल में। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संसद में जो लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी समिति जो है वह संसदीय समिति की एक स्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की एक स्थायी समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति यह संसद की स्थायी समिति मानी जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की दोनों सदनों को कितनी दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी दे देनी चाहिए? तो संसद को जो है मंजूरी है राष्ट्रपति को लगभग 1 महीने के अंदर दे देनी चाहिए। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संसद। संसद के माध्यम से ही नागरिकों के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है। अगर संसद में कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को खाली घोषित कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाए, या फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, तब संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त जो अधिवेशन है वह भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है तो निम्न में से कौन करता है? तो भारत में संसद की जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है वह भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से वह विधेयक पारित मान लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणमूर्ति यानी जो कोरम की संख्या निर्धारित की गई है वह 1/10वां भाग निर्धारित किया गया है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों की योग्यता के संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है, तो इसका आंसर होगा संसद में अगर कोई भी सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति करता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी मानी जाती है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो कमेटी है वह प्राक्कलन समिति को माना जाता है, जबकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, वह ऐसी कौन सी समिति है, तो इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अधीन विधानसभा की जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं वह किस में निहित होती हैं, तो इसका आंसर होगा संसद में, जबकि अपशिष्ट शक्तियां वह कहलाती हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ना किया गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति है वह संसद के माध्यम से की जाती है। टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। यह क्वेश्चन दोस्तों पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की जो सृजन की शक्ति है यानी नई योजना लागू करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो नई योजना यानी अखिल भारतीय सेवाओं की जो सृजन की शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है वह भारत में कानूनों को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है, तो इसका आंसर होगा संसद के सत्र का अंत। जब संसद में उसके सत्र का अंत हो जाता है तब संसदीय शब्दावली में उसे समापन कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वह एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाना चाहिए, तो एक वर्ष में लगभग 2 बार बुलाया जाना चाहिए, वह भी लगभग 6-6 महीने के अंतराल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई भी समिति नियुक्त करे तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यदि संसद विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, यानी भारतीय संसद में ऐसा कौन सा सदन है जिसके चुनाव जनता द्वारा होते हैं, तो इसका आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वह जनता द्वारा होते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं वह संसद के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं यह लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद और संसद सदस्यों जो विधानसभा की योग्यता से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन के तहत अगर संसद में कोई भी सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में जो है वह कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो विधायिका को संसदीय सरकार के मामले में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, चलिए देखते हैं। लोकसभा भारतीय जनता की एक प्रतिनिधि सभा है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो होती है संसद का उच्च सदन माना जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन किसे माना जाता है, तो संसद का जो निम्न सदन है वह लोकसभा को, जबकि उच्च सदन राज्यसभा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या कहलाती है, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति शामिल है, यही संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
सांसदों की वेतन का निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो सांसदों की जो वेतन का निर्णय है वह संसद के माध्यम से किया जाता है। टॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष की जो वेतन और भत्ते हैं वह संसद के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें, और आपको जितने भी की सेशन के क्वेश्चन आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में जो शून्यकाल है उसका मुख्यतः क्या अर्थ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है, जबकि शून्यकाल का जो समय है वह 12 से 1 माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था संसदीय जो लोकतंत्र का अर्थ होता है वह एक व्यक्ति और एक मत होता है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से कहे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है। टॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को भंग करने का सक्षम निकाय कौन सा है? यानी संसद को भंग किसके माध्यम से किया जाता है? तो संसद को जो भंग है वह भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्ति से संसद के मुख्यतः कितने चक्र होते हैं? तो संसद के जो मुख्यतः चक्र है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वह किस संबंध में होती है? तो इसका आंसर होगा साधारण विधेयक के संबंध में। जबकि भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक है इसको राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वह कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से किया जाता है, जबकि संसद का जो संयुक्त सत्र है वह भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक लगभग 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाया जा चुका है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका आंसर होगा कभी नहीं, जबकि संयुक्त अधिवेशन जो है वह भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रश्नकाल को, जबकि इसका समय 11 से 12 होता है और शून्यकाल का जो समय होता है वह 12 से 1 होता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की जो भारत की देन है? तो इसका आंसर होगा शून्यकाल। शून्यकाल को जो है दोस्तों हमने भारत के संविधान से ही ग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक को। सबसे पहले इसे लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, फिर इसे राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकास एवं सातवां कार्यक्रम हेतु लगभग कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो वह सांसद 5 वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? अगर संसद में कोई भी सदस्य अयोग्य पाया जाता है तो उस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पार्लियामेंट यानी जो संसद का उद्घाटन हुआ था वह सर्वप्रथम कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में हुआ था। टॉप क्वेश्चन है आपको दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो त्रिशंकु संसद का जो गठन है वह सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में किया गया था।
चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। टॉप क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में मुख्यतः कितनी वाचन होते हैं? तो गैर धन विधेयक की संसद के हर सदन में जो है वह मुख्यतः 3 वाचन होते हैं। टॉप क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी टॉप वीडियो लाते रहेंगे, ऐसी ही आपकी महत्वपूर्ण तैयारी करवाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।